रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 15 फरवरी से कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल कॉलेजेस खोलने का फैसला लिया गया। अभी 9वीं से ऊपर की ही क्लास चलेंगी। कैबिनेट ने तीसरे अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी किया। बस्तर फाइटर विशेष बल के गठन को मंजूरी मिली। स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इस विशेष बल का बस्तर के सभी जिलों में गठन होगा। प्रदेश में गरीबों के लिए राजीव नगर आवास योजना शुरू करने का फैसला लिया गया। हाउसिंग बोर्ड को 1 रुपए वर्ग फीट में जमीन दी जाएगी, जिस पर 1 लाख आवास बनाए जाएंगे। गोधन न्याय योजना से मिलने वाली राशि के लाभ में स्वयं सहायता समूह को 85% और गोठान समिति को 15% देने को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन के लिए फिर से टेंडर जारी करने का फैसला हुआ। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। कोरोना सेस हटाकर आधारभूत सेस लगाया गया है। गोठान सेस भी जारी रहेगा और इस वजह से शराब की कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। नवा रायपुर में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए भूमि को 2475 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया। प्रीमियम की दरों में 21% तक कम करने का फैसला लिया गया। के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अभी बच्चों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन 9वीं कक्षा के बाद से सारी कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। लगातार आपको बताया, इसके अलावा स्कूल्स को लेकर भी यहाँ पर फैसला लिया गया है। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है। रायपुर से सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मुहर लगी है। खासतौर पर जब स्कूल्स की बात करें तो स्कूल खोलने को फैसला भी हुआ है। इसके अलावा नई आबकारी नीति को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है। देखिए, बहुप्रतीक्षित इंतजार था पालकों का भी, बच्चों का भी, कि स्कूल आखिर खुलेंगे कब से। हालांकि 0 से लेकर मतलब पहली से लेकर जो 8वीं तक के स्कूल हैं, जिनमें प्राइमरी स्कूल आते हैं और मिडिल स्कूल आते हैं, उन्हें खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। लेकिन 9वीं से तमाम कक्षाएं लगेंगी, मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। और इस बाबत स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भी आदेश सब जारी कर दिए गए हैं। मतलब 9वीं के बाद की कक्षाएं लगेंगी, स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी खुलेंगे। साथ साथ तमाम जो दूसरे प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिसमें पठन पाठन की सुविधा है, व्यवस्थाएं वैसी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं 15 फरवरी से स्कूलों को खोलने का, 9वीं से कक्षाएँ लगाने का, कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक तमाम व्यवस्थाएँ रखने का एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो बड़ी बात ये भी रही इस कैबिनेट में, और बड़ा निर्णय ये भी हुआ कि बस्तर फाइटर्स जो विशेष बल होगा उसका गठन होगा। मतलब ये बस्तर के उन अंदरूनी इलाकों में तैनात होंगी जो नक्सल प्रभावित है, और स्थानीयों को इसमें मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा फैसला इस कैबिनेट का माना जा रहा है, वो राजीव नगर आवास योजना को माना जा रहा है। 1 लाख आवास राज्य सरकार हाउसिंग बोर्ड के जरिए बनाने वाली है, और इसके लिए 1 रुपये प्रति वर्ग फीट जो कीमत है, मतलब बेहद न्यूनतम कीमत में हाउसिंग बोर्ड को सरकार ज़मीनें देंगी, और उस पर हाउसिंग बोर्ड घर बना के ये रेट जो उसका क्या रहेगा वो तय किया जाएगा, जो गरीब परिवार से हैं या जो आवासहीन हैं उनके लिए। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण फैसले कई और लिए गए हैं। खासतौर पे जो नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली है, कोरोना सेस जरूर हटा लिया गया है, लेकिन आधारभूत सेस लगा के यथावत पहले की तरह ही स्थिति रखी गई है। मतलब शराब की कीमतों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। साथ साथ बजट अभिभाषण को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अनुपूरक बजट और बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला अगर हम कहें तो बस्तर फाइटर्स, इसके अलावा आवास बनाने की, और साथ साथ स्कूल कॉलेज खोलने की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो कैबिनेट में आज लिए गए। चलिए, तो कई महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर लिए गए कैबिनेट की इस मीटिंग में। सत्य प्रकाश बने रहेगा हमारे साथ, लेकिन इस फैसलों के बारे में और जानकारी दे देते हैं, सुनवाते हैं आपको कि और क्या कुछ इस मीटिंग में फैसले लिए गए। बस्तर फाइटर्स
विशेष बल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत जिलों के कैडर के आधार पर बल में भर्ती की जाएगी। स्थानीय लोगों को ही उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और बस्तर के सभी जिलों में इस प्रकार से बस्तर फाइटर्स के गठन को मंजूरी दी गई। हाँ, तो सत्यप्रकाश, आप जिसका जिक्र करते हैं बस्तर फाइटर को लेकर जो फैसला हुआ है वो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है और खास तौर पर जो लोकल लोग हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी, ये भी बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए बस्तर फाइटर चूंकि विशेष बल होगा और विशेष बल के गठन में स्थानीयों को मौका दिया जाएगा। ये विशेष बल होगा कैसा, ये बड़ी एक जिज्ञासा लोगों की जरूर होगी। अब तक जो जानकारी सामने निकल के आई है, इस विशेष बल को जो है वो स्थानीय युवाओं से ही तैयार इस तरह किया जाएगा कि जो उन अंदरूनी इलाकों की जानकारी रखते हों। उस अंदरूनी इलाके में नक्सली जिस तरह से एम्बुश लगाकर हताहत करने की कोशिश करते हैं जवानों को, उस एम्बुश से कैसे निपटा जाए, स्थानीय स्तर पे क्या रणनीति रचती है, स्थानीय स्तर पे किस तरह का जो है वो जंगलों का खाका है, उससे किस तरह की समझ स्थानीय लोगों को होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ये इस विशेष बल में जो है वो स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का मकसद ही यही है कि इसमें स्थानीय जो तमाम भौगोलिक स्थितियां हैं उसे जानने वाले लोग रहें, जिससे नक्सलियों से प्रमुखता के साथ निपटा जा सके, नई रणनीति के साथ निपटा जा सके। और इससे काफी मदद भी मिलेगी।